नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीखकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गया 28 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार के द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है और तीसरा पद्म भूषण है। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। उनके कार्यकाल में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई थी और आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। यानी इन्होंने 4 देशों का एक समूह बनाया था और जिसे नाम दिया गया था चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। और 2007 के अंदर जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब से लेकर आज तक लगातार भारत और जापान के संबंधों में सुधार हुआ है। अगस्त 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय ऐसे गठबंधन के लिए सहमति दी थी जिससे दोनों ही देशों के अंदर आपसी सद्भाव बढ़े, आपस में मिलकर सुरक्षा और आतंकवाद से लड़े। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था। यानी शुरुआत कब हुई थी? 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया गया था और 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। इस बार कौन सा मनाया गया? इस बार तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपको बता दें दोस्तों कि भारत के अंदर सभी जो न्यायालय हैं उनमें जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से होती है और कॉलेजियम प्रणाली के ऊपर बार बार सवाल उठते रहते हैं, परंतु एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के तहत जस्टिस पीवी संजय कुमार को भारत की एक हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वो हाई कोर्ट कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं पीवी संजय कुमार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के अंदर कुल 25 हाई कोर्ट है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जस्टिस संजय कुमार आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सन 2000 से 2003 तक सरकारी अभियोजक के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें अगस्त 2008 में हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बने और 20 जनवरी 2010 को स्थायी जज के तौर पर कार्यभार संभाला। जस्टिस संजय कुमार ने 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जज का पदभार संभाला था। अब उनको कॉलेजियम प्रणाली के तहत मणिपुर हाई कोर्ट का
एक बार फिर से चीफ जस्टिस बनाया गया है। कॉलेजियम प्रणाली के अंदर सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। यानी हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर यह पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, तो इसका बी ऑप्शन से होगा 40 लोगों को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार है क्या। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। ये पुरस्कार किसी व्यक्ति के संकट में पड़े जीवन को बचाने, यानी कोई भी व्यक्ति है उनका जीवन संकट में है उसे बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए और मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। इनमें डूबना, दुर्घटना, आग लगने की घटना, बिजली, प्राकृतिक आपदाओं का आना और इनके अलावा खानों के अंदर चलाए जाने वाले बचाव अभियान, यानी जो बड़ी बड़ी खान होती है, कोयला खाद्यान है, सोने की खाद्यान है, चांदी की खाद्यान या अन्य धातुओं खाद्यान, उनके अंदर जो लोग लगे हैं उनके बचाव कार्य के लिए जो काम करते हैं या उनकी मदद करते हैं, उन लोगों के पुरस्कार दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका बी ऑप्शन सी होगा 11.5% है। इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान जताया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत एकमात्र देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल दहाई अंक में होगी। मुद्रा कोष के अनुसार 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% और चीन की 5.6% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही दोस्तों, हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल हरियाणा सामान्य ज्ञान की क्लासें भी हमारे चैनल के ऊपर चलाई जाती है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं।